हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी अपने एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और थोड़ा सा ये मैं बताऊँ आपको कि आज जो कंटेंट है, उस कंटेंट का मकसद ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, यानी कि जो हमारे मुसलमान इंजीनियर्स हैं, जो जिनके नाम से पहले हाजी और हाफिज़ ये नाम लगे हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट में डिफरेंस दिखाऊंगा। और मैं आपको उनकी दिखाऊंगा जो यहूद व निसार हैं और यानी कि चाइनीज़ है ना, यानी कि मैं उनकी आपको डिफरेंशिएट दिखा देता हूं कि दोनों के हिसाब से। अब हमारे मज़हब, जैसे कि अभी मेरे एक बॉस हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे कभी भी तबाही जो है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात छोड़ने के ऊपर नहीं आई है। तबाही जो आई है वो आई है कम तोलना, झूठ बोलना, ख़यानत करना, इस बिहाफ के ऊपर। तो आज मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट दिखा रहा हूँ कि देखें, वो तो हो गए जो दुनियावी चीज़ें हैं, कम तोलना और ख़यानत करना, ये हो गए हुकूकुल इबाद। और नमाज, रोज़ा, ज़कात ये जो हैं ये फ़र्ज़ इबादत हैं। इसके बारे में तो सवालात होंगे आखिरत में, लेकिन जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहे उनका मुआशरे के अंदर अल्लाह ताला कैसे उनको दिखा रहा है। तो छोटी सी एक वीडियो ज़रा देखते रहेंगे। मैं कश्मीर से इस टाइम सक्खर जाऊंगा, दोनों के रोड्स दिखाता हूं कि जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों ने बनाए हैं और जो क्रिश्चियंस के नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उन्होंने बनाए। तो थोड़ा ज़रा देखिएगा। ये देखें गाइस, ये जो है ये इंडस हाईवे है। यहाँ से जो रास्ता जाता है वो कराची, सक्खर, शिकारपुर, वाया कंदकुर, कश्मीर, पेशावर और इस्लामाबाद ये रास्ता जाता है। ये इंडस हाईवे कहलाता है। इस रोड की हालत देखें, ये हाईवे है। ये देखें जी, ये इंडस हाईवे की अभी कंडीशन है, जहाँ से फुली लोडेड गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़र रही हैं। यहाँ पे जो लोगों की इन्वेस्टमेंट, उनकी जो कमाई है, यानी कि गाड़ी लेना कोई गरीब के बस की बात नहीं है। जो अमीर भी है, लेकिन खैर है तो उसकी भी हलाल की ही कमाई, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका जो एसेट है, उसकी गाड़ी, उसका कैसा बेड़ा गर्क हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से। तो ये इंडस हाईवे है जो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ, ये कश्मीर सिटी था। आगे मैं आपको एक और शहर आएगा गुड्डू में, वहाँ का भी रोड दिखाता हूँ। गुड्डू बैराज भी आपको दिखा देता हूँ। गुड्डू बैराज, वो बैराज जहाँ से, यानी कि गुड्डू पावर प्लांट, वो प्लांट जहाँ से पूरे मैं समझता हूँ कि हमारे सक्खर तक लाइट जो है वो गुड्डू बैराज से ही आती है, गुड्डू पावर प्लांट से। तो उसको भी आगे ज़रा देखिएगा। देखें जी, ये हम गुज़र रहे हैं गुड्डू शहर के हाईवे से, यानी कि ये हाईवे कनेक्ट होता है सीपेक मोटरवे और सादकाबाद रहीम यार ख़ान के रास्ते पे। तो एक तो यानी कि सीपेक का जो इंटरचेंज है वहाँ पे चलेगा, जहाँ से आप अपना सक्खर और मुल्तान, लाहौर इस साइड भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से आप सादकाबाद, घोट के उबाड़ो, यानी कि ये उस जगह पे कनेक्ट कर रहा है। और इस हाईवे का हाल देखें आप कि किस तरीके से यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट को, जो उनको बजट मिला है, उसका बेड़ा गर्क किया है। असल वजह दरअसल ये है कि यहाँ पे कहानी वो है कि तुम भी खाओ, मैं भी खाएं, मैं भी खाऊं, आओ मिलके खाएं। ये मैं थोड़ा आपको आगे के मंजर दिखा देता हूँ सक्खर बैराज के, वहाँ की क्या सिचुएशन है। देखिए जी, ये है गुड्डू का पावर प्लांट, जहाँ से सक्खर का, सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर और मुख्तलिफ सिंध के सिटीज़ के अंदर बिजली प्रोवाइड की जाती है। और ये इसका हाईवे है। ये हाईवे का हाल है, ये आपके सामने है, जो हमारे किसी इंजीनियर हाजी साहब ने बनाया है। और हमारे जो अवाम के खिदमतगार MNA MP हैं, यहाँ की अवाम के मुंतखब करदा, और ये उन्होंने ही इनको समझे कि ये ठेका दिया है और वो मिसाल जो है कायम की है कि तुम भी खाओ, मैं भी खाऊँ, आओ मिल के खाएँ। ये देखें जी, ये है गुड्डू पावर प्लांट। ये देखें जी, ये आप कोई किसी गांव के, यानी कि किसी विलेज के किसी रोड के ऊपर नहीं चल रहे। ये आप इंडस हाईवे कहलाता है और यहाँ से आप जा रहे हैं सीपेक इंटरचेंज, जो सक्खर और मुल्तान रास्ता जाता है। और इसी सीपेक के ज़रिए जो है आप इस्लामाबाद, लाहौर तक भी ट्रैवल करते हैं। ये इस हाईवे का हाल है।
और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन अपने काम के साथ सच्चे हैं, हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, किसी के साथ ख़यानत नहीं कर रहे, कोई उनको जो काम मिला है वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका क्या काम है ये थोड़ा आप यहाँ से देख लें। इसके बाद गुड्डू बैराज शुरू होगा, मैं उसकी भी आपको दिखाता हूँ कंडीशंस। ये देखें जी, ये है गुड्डू बैराज, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैराज है और सक्खर का जो बैराज है वो पूरी एशिया के अंदर नंबर 1 बैराज, यानी कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा बैराज जो है वो सक्खर का है। उसके बाद अगर कोई काउंट होता है तो वो एक गुड्डू का बैराज काउंट होता है। अगर यही बैराज किसी यूरोपियन कंट्री वगैरह के अंदर होता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इसको कितना डेवलप कर लेते, इवन के टूरिस्ट यहाँ के विज़िट कर रहे होते। लेकिन आज जो इसकी कंडीशन है तो भाई यहाँ पे कौन टूरिस्ट आएगा, इसका तो हाल ही बुरा हुआ है पहले ही। उधर से आ रहा है ये हाल है इस रोड का। ये एशिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बैराज है और सक्खर से सिर्फ 2 गेट कम है इसके, जिसकी वजह से। और सक्खर जो है एशिया का सबसे बड़ा बैराज है और उसके 66 गेट हैं, इसके 64 गेट हैं, लेकिन इसका हाल आप देखें क्या है। इवन सक्खर के बारे में तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे एक लैंसडाउन ब्रिज भी है जो पूरी दुनिया में टोटल 7 हैं, लेकिन सब जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, वो सिडनी के लैंसडाउन ब्रिज को जानते हैं, जहाँ पे बड़े सयाह विज़िट करने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई क्या लुत्फ़ अंदोज़ होगा बंदा, यहाँ तो हाल ही बुरा है पहले ही। असल चीज़ ये है कि हम अपने एसेट्स को यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे, हमने अपने एसेट्स को ख़ुद तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि हमने अर्निंग किस तरह से करनी है मुल्क के ख़जाने के लिए। ये देखें जी, ये हम आ गए झूले में, ये गुड्डू बैराज का झूला है। आप यहाँ पे कुछ भी खाना वगैरह खा के आए, यहाँ पे आपका तसल्ली बख्श वो खाना हज़म हो जाएगा। ये देखिए जी, यहाँ से हम शुरू हुए हैं सीबेक, जो एक समझें कि गैर मुस्लिम ने रोड बनाया है, लेकिन वो अपने काम के साथ कितना सच्चा है और कितना ईमानदार है ये भी आप ज़रा देख लें। और ये रोड कोई आज नहीं बना है, जिस तरीके से वो वहाँ पे है, जो मैंने पीछे वीडियो में आपको रोड दिखाया, वो कहने को जी बारिश हुई, तो भाई बारिशें तो सब जगह ही हुई हैं, इस रोड को मुतासिर होना चाहिए था। लेकिन ये रोड आप देख सकते हैं, ये रोड इंटरचेंज पे जाने के लिए उन्होंने बनाया है, यानी कि जो मोटरवे वो अलग है। आप इस रोड की कंडीशन देख लें कि वो किस तरीके से अपने काम के साथ सच्चे हैं और उसको किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं ज़रा मोटरवे की भी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। तो देखें जी, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई सक्खर के लिए कश्मीर से, और ये अभी हम मोटरवे पे चढ़े। ये रास्ता हमें लिंक रोड पहुँचाएगा मेन रोड पे। तो ये देखें जी, चाइनीज़ ने हमें ला के यूरोप में खड़ा कर दिया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा हाईवे दिखा दें जो हमारे पाकिस्तानी ठेकेदार, हमारे मुसलमान ठेकेदार बना रहे हैं और हज भी हर साल कर रहे हैं माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, हुकूकुल्लाह तो अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं उनको बिल्कुल भूल के बैठे हुए हैं। ये देखें जी, ये आप सक्खर से कश्मीर से सक्खर का जो रास्ता है, ये कोई अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं तो 166 और 170 किलोमीटर है। ये अगर मैं टाइम एवरेज बताऊं तो ये 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे के अंदर हम सक्खर इंटरचेंज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस डैशबोर्ड के ऊपर गाड़ी के आप एक गिलास भर के पानी रख दें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गिर जाए, और पता ही नहीं चल रहा होता कि गाड़ी 120 पे तो होती है, लेकिन उसकी स्पीड का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए कि हम 120 के ऊपर चल रहे हैं। तो ये है चाइनीज़ गैर मुस्लिम जो अपने काम के साथ सच्चे हैं, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहे हैं। हालांकि कहने को वो गैर मुस्लिम है, लेकिन असल चीज़ तो वही आ जाती है ना कि हमारा दीन सबसे पहले दर्स देता है इंसानियत का, क्योंकि दीन का मतलब ही हमारा इंसानियत है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत का दर्स दिया, अल्लाह की इबादत का दर्स दिया। लेकिन हम लोग अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे रब ने हुकूकुल इबाद को अव्वलीन दर्जे पे रखा है, हम उनको भूल के बैठे हुए हैं। वो चीज़ जो है यहूद व निसार उन लोगों ने अपना लिए, और वो देखें दुनिया में आज कितनी तरक्की कर रहे हैं। अगर आप माजी में कुछ 100 साल पहले उठा के देख लें तो पहले जितने भी इंजीनियर्स होते थे, जितने भी डेवलपर्स होते थे,
वो सब के सब होते थे पाकिस्तानी सॉरी कह रहा हूँ मैं, मुसलमान होते थे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आज जितने भी आप अपर लेवल पे देखेंगे सब के सब जो हैं वो नॉन मुस्लिम आपको पाए जाएंगे, हमारे मुस्लिम इतने नहीं आएंगे आगे। तो इसका सवाल आप उससे करिएगा कि आज हम किस जगह पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे, और हम और आप हुकूकुल इबाद कितने अदा कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा क्लिप था जो आपने देखा। ये इस टाइम हम लोग सीपेक सक्खर टू मुल्तान मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन दी एंड में थोड़ा आपको बताता चलूँ, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये हम लोग सीपेक कश्मीर टू मुल्तान मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे रोड की साइड पे जो एक वॉल खड़ी हुई है, इसके साथ इन्होंने क्या करा है, ग्रीन कलर के ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं, प्लास्टिक नुमा यानी कि फ़ाइबर के ना। अब वो खड़े करें इन्होंने, वो इसलिए खड़े करें हैं क्योंकि सामने से जो आती गाड़ी है, अगर उसकी लाइट्स हाई पे हैं तो वो आपकी आंखों पे ना लगें। इवन आप सक्खर से कराची तक चले जाएं, आपको कोई ऐसा सक्खर से हैदराबाद तक आप चले जाएं, आपको कोई ऐसा नेशनल हाईवे पे रूट नहीं मिलेगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने या हमारे जो ठेकेदार हैं उन्होंने इस चीज़ की सहूलत फराम की हो। आप ड्राइव करें रात के टाइम, आपकी आंखों के समझे कि मोमबत्ती बन जाएंगी वो, और जो लाइटें आपको चुभ रही होंगी। तो ये चाइनीज़ जो है हमें सर्विसेज दी है, वो हमें बता दिया भाई भूखे नंगो ऐसे होते हैं रोड, और तुम जिन रोडों पे चलते हो वो रोड नहीं है, वो गड्ढे हैं। तो हमें आगे पता चला कि अबे भाई रोड तो ये होते हैं। वाकई में चाइनीज़ तो बिल्कुल सही कह रहा है। और आपको थोड़ा मैं डीप में बता दूं कि आज हम लोग इसमें 166 किलोमीटर ट्रैवल करने का मोटरवे का जो हम टैक्स दे रहे हैं, इसका 200 रुपये वन साइड दे रहे हैं। अगर हमारे पाकिस्तानी किसी इंजीनियर में इतनी एबिलिटी होती तो आज वो ये रोड खुद बनाते, और इसके जितनी भी अर्निंग एंड प्रॉफिट हो रहा होता वो पाकिस्तान को हो रहा होता। लेकिन हमारे पास इतना कोई काबिल बंदा था ही नहीं। तो हमने क्या करा, चाइना से डील की। चाइना से डील करने के बाद अब जाहिर सी बात है, चाइना ने जो डील की है, रोड बना के दिया, मुफ्त में तो बना के नहीं दिया भाई। अब इसका जो टैक्स है अप्रॉक्स में, एक मोटरवे की बंदा था जो मुझे बता रहा था, मुझे नहीं पता सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था, लेकिन ये मोटरवे के बंदे ने मुझे बताया कि सर एक दिन का सक्खर टू मोटरवे चाइना जो हमसे टैक्स लेता है वो लेता है 80 लाख रुपए। एक दिन का वो में 80, एक दिन का हमसे वो 80 लाख रुपए टैक्स ले रहा है सक्खर टू मुल्तान ट्रैवल करने के ऊपर। तो भाई आप देख लें, अगर आज हमारे अंदर काबिलियत होती तो हम लोग ये सारी अर्निंग एंड प्रॉफिट खुद रख रहे होते। लेकिन भाई क्या करें, हम आवाम पाकिस्तानी हैं, हमें तो बचा कुचा जो भीख में मिला होता है हम तो उसके खाने के आदी हैं, वही खाते रहेंगे हम। तो थोड़ा सा मज़ीद में आगे चल के आपको कुछ और भी जो चीज़ मुझे अच्छी यानी कि बेहतर नज़र आती है दिखाने के हिसाब से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, देखें मैं भी रेस्ट एरिया पे रुका था, यानी कि इस मोटरवे के ऊपर बनाया हुआ है कि अगर आप थक जाते हैं या नींद आ रही है तो आप कहीं पे शॉर्ट ब्रेक देके उसको रेस्ट भी आप कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हमारे मुल्क के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, यानी कि काबिल लोग हैं ही नहीं कि हम ये मोटरवे ख़ुद बनाते। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कुछ दिन पहले रमज़ानों की मैं आपको बात बताऊं। रमज़ानों में वक़ार ज़का भाई जो है एक अपना व्लॉग बना रहे थे, जो मेरे ख्याल में इंग्लैंड बर्मिंघम के सिटी के अंदर। तो वो सहरी के टाइम एक जगह पे गए जहाँ पे उन्होंने कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, और वो बड़े यानी कि हाई लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर वहाँ पे लर्निंग के हिसाब से गए हुए थे। तो वहाँ पर उनसे पूछ रहे थे कि यानी कि गाइड करें कि अगर कोई पाकिस्तान से बहन भाई यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं और किस तरीके से उन तकलीफ़ों से वो बच सकता है। तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स ने बताया, यानी कि वो उनका व्लॉग था पूरा, वो आप वहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जो उनकी एक शॉकिंग बात जो लगी वो क्या थी, उन्होंने बताया, उनसे जब वक़ार ज़का ने कहा कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आएंगे, तो उन लड़कों का यानी कि उन स्टूडेंट्स का कहना ये था, नहीं भाई हम पाकिस्तान क्यों आएंगे, जो हम यानी कि एजुकेशन हम यहाँ ले रहे हैं और जितनी हमने यहाँ पे समझे कि अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे तो इसको कोई समझेगा ही नहीं, इसकी हमें कोई रिटर्न प्रॉफिट हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। यानी कि हर बंदा लर्निंग तो करता है, उसके साथ साथ अर्निंग भी बेसिक नीड है। तो हमारी उस हिसाब से अर्निंग होएगी नहीं कि हम पाकिस्तान में आके इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो उनकी प्लानिंग क्या थी कि जी हम अमेरिका जाके करेंगे। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन उस काबिलियत को यूटिलाइज़ करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वोट भाई समझो कि गद्दी पुश्ती जो बाप बेटा पोता नवासा नवासी उन्हीं के ऊपर चलता आ रहा है। अब उन्हें तो पता है नहीं, उनके अपने घर तो सुकून में, आप और में जाएँ खड्डे में। तो मेरे भाइयों सोचें इस बारे में कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम हुकूकुल इबाद अदा कर लें तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले तो देख लें जी, एक नौकरी पेशा बंदा, उसकी मेंटलिटी क्या होती है कि यार मैंने 9 से 5 या 9 से 10 से 6 काम करना है। असल चीज़ ये है कि भाई जो बंदा ये सोचता है ना, वो ज़िंदगी भरी मुलाजिम बन के रहता है। जिस बंदे ने अपने काम में ऑनरशिप के साथ काम करा, एक दिन वो मालिक ज़रूर बनता है।
तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी फरमाए। थैंक यू सो मच। आपने मेरा व्लॉग देखा तो भाई को सपोर्ट करिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा लाजमी, एंड लव यू ऑल।